रिमिक्स जो किया है बहुत ही छबरी टाइप का किया है। सेकंड हाफ पका हुआ है। मुझे बहुत मजेदार लगी। आई लाव्ड अ लॉट। की राइटिंग ज्यादा बेटर हो सकती थी, स्क्रीन प्ले बेटर हो सकता था। बोर नहीं हो रहा। एक सीन में मुझे बहुत ही अजीब सा लगा। स्टोरी वैसा कुछ थी नहीं खास। मोदी भगोड़ा है, वो देख के थोड़ा सा अच्छा लगा मेरे को। क्रू ट्रेलर ने मेरे को बिल्कुल इम्प्रेस नहीं किया था। बहुत ही बिलो एवरेज ट्रेलर था, मज़ा नहीं आया था। और इन लोगों ने किंगफिशर एयरलाइंस का कोहिनूर एयरलाइंस कर दिया था, विजय माल्या का विजय वालिया कर दिया। तो मुझे डाउट ये आ गया कि यार माल्या साहब तो यार सारे के सारे सेक्सी हॉट लुकिंग एकदम मतलब 20 से 25 साल की लड़कियां रिक्रूट करते थे और रिक्रूट करने लग गए। तो पहले डाउट वो आ गया था ट्रेलर में, लेकिन फिर भी बहुत स्क्रीन प्रेजेंस तीनों का ज़बरदस्त लग रहा था। मज़ा आ गया देख के। फ्रेश, सॉल्टी, सेक्सी, स्वीट सारे फ्लेवर्स तीनों में दिख रहे थे। कृति, करीना, तब्बू। करीना पहले से ही मेरी फेवरेट हुआ करती है और वो खुद की भी फेवरेट है, मेरी भी फेवरेट है। करीना बहुत अच्छी लग रही थी स्क्रीन पे। कृति ठीक ठाक लग रही थी, तब्बू भी अच्छी लग रही थी। लेकिन जो ज़्यादा अगर एक्टिंग की बात करें तो करीना और तब्बू, उनके जो एक्सप्रेशंस थे हर एक सीन पे, जहाँ इमोशंस चाहिए, जहाँ पे ड्रामा चाहिए, जहाँ पे कुछ हाइस्ट की स्टोरी है, हाइस्ट मतलब स्मगलिंग की स्टोरी है, तो टाइम पास है ओवरऑल। लेकिन इतनी बेहतरीन नहीं है मतलब जितना कि कुछ लोग शायद आपको बोल के गए रहेंगे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 5 स्टार 6 स्टार 5 में से 6-7 तक दे देंगे। उतनी बेहतरीन नहीं है, लेकिन ठीक है पिक्चर, मतलब देख सकते। पोस्टर्स बहुत कैची बनाए इन लोगों ने। हमारे थिएटर पे मैंने देखा है, एक बुढ़े अंकल तक टांगे देख रहे थे इनकी, तो बहुत कैची पोस्टर है। तो उसके वजह से टिकट बिकेगी बॉक्स ऑफिस पे। अभी कुछ 20,000 टिकटें बिकी है मैंने सुना है। तो कितनी फाड़ी है, कितना क्या हुआ है वो नहीं मालूम, वो तो कल ही मालूम पड़ेगा जब वॉक इन पब्लिक आएगी और बॉक्स ऑफिस पे टिकट खरीदेगी। लेकिन पिक्चर में दम है, थोड़ा बहुत है, ऐसा नहीं कि नहीं है। एक बार तो जाके देख सकते क्योंकि तीनों लड़कियां धमाल कर रही है। और एक बहुत अच्छी बात की, मुझे लग रहा है चोली के पीछे एंड में डालेंगे गाना, लेकिन वो पिक्चर में है गाना, तो दैट इज़ द बेस्ट पॉइंट। मैं रुका था कि वो गाना आना चाहिए था और तीनों उस पर आके डांस करती तो और मज़ा आता, लेकिन कहानी वैसी नहीं चली वो। लेकिन ठीक है, करीना ने 1-2 ठुमके लगाए उस पर। तो गाना बहुत लोग बोल रहे थे कि रीमिक्स जो किया है बहुत ही छबरी टाइप का किया है, लेकिन थिएटर में जब देखते हो तो बहुत अच्छा लगता है। और रीमिक्स काफ़ी कैची है और बहुत सारी शादियों में बजने वाला है ये रीमिक्स। तो ओवरऑल पिक्चर के लिए अगर आप पूछोगे तो 2.5 स्टार पिक्चर के लिए, लेकिन परफॉर्मेंसेस के लिए फुल स्टार्स। कॉमेडी में क्या कहते हैं? इतना हंसा पाई पिक्चर में। ठीक है, लड़कियां ज़्यादा हंस रही थी, मतलब मेरे को इतना हंसने को नहीं आया। मतलब इससे बेटर तो मडगांव एक्सप्रेस वाली कॉमेडी थी यार, मतलब पागल जैसे हंसे हम लोग क्योंकि वो रिलेट कर रहे थे। अभी यहाँ पे इतना रिलेटेड नहीं था, बट ठीक है। वो जो लड़कियाँ जो एयर होस्टेसेस को ज़्यादा पसंद आएगी पिक्चर है ये, और लड़कियाँ जो फीमेल सेंट्रिक बनाई है पिक्चर। और एकता कपूर को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि थैंक यू फॉर कमिंग जैसी नहीं बनाई, उससे काफ़ी 10 गुना अच्छी पिक्चर बनाई है, ऐसा बोलना चाहूँगा। यस, थैंक यू एकता कपूर। क्या बोलना चाहोगे? सेकेंड हाफ दिखाया एकदम मतलब स्ट्रेट लाइन में, मतलब बोलते हैं ना सस्पेंस इतना नहीं था, तो इतना कनेक्ट कर पाएगी। काफ़ी फिक्शनल था ना, ये फिक्शनल था, तो सेकेंड हाफ में एंटरटेनमेंट होता है वहाँ पे जाके, कैसे लोग चोरी करेंगे, क्या करेंगे। अभी अगर बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिकली बनाते तो फिर वो वेब सीरीज़ बनानी पड़ती थी उनको। लेकिन सेकेंड हाफ बहुत ज़्यादा कैची था। फर्स्ट हाफ में कन्फ्यूजन था, स्क्रीन प्ले में कन्फ्यूजन था, क्योंकि इनको पहले ही पकड़ लिया है, फिर 2 दिन पीछे आ रहे, 6 दिन पीछे जा रहे, वापस 3 दिन आगे आ रहे, तो काफ़ी कन्फ्यूजन फर्स्ट हाफ में था। लेकिन सेकेंड हाफ परफेक्ट किया। 2.5 मैंने फर्स्ट हाफ के जैसे मैंने स्क्रीन प्ले बोला, काफ़ी कन्फ्यूजन था। और जो गाना जो रीमेक किया अच्छा लग रहा है, लेकिन रीमेक आपने फिर भी करके फिल्म में डाला है, उसके लिए थोड़े कटे। और कृति की बुरी परफॉर्मेंस के लिए थोड़ा मार्क्स कटा है। और अगेन क्या बोलेंगे कि 2.5 तो 2.5 होता है यार। थैंक यू। फर्स्ट हाफ ठीक है, सेकंड हाफ पका हुआ है एकदम। सेकंड हाफ में आपको अब्बास मस्तान की गोल्ड फिल्म याद आ जाएगी। इतना आसान होता है कि सब कुछ कर लेना। बहुत कॉमेडी पार्ट पे है, लेकिन फिर भी डाइजेस्टेबल नहीं है। लेकिन हाँ, करीना का, तब्बू का, कृति का, सबका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। वन लाइनर बहुत अच्छे हैं।
विजय माल्या को उछेड़ दिया उन्होंने। विजय माल्या हम सबको पता है किस तर्ज पे उन्होंने करा है, और उनकी भी एक एयरलाइन थी, किंगफिशर एयरलाइंस। स्टोरी ठीक ठाक है, लेकिन वो 90s की कुछ 90 के दशक में ऐसा कुछ होता था तो समझ, मतलब ऑडियंस कैन बाय इट। ये बहुत डाइजेस्ट करने वाली चीज़ें नहीं है। कॉमेडी बहुत अच्छी है, जैसे मैंने कहा कॉमेडी बहुत अच्छी है, तब्बू का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, वन लाइनर बहुत अच्छे हैं, तीनों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, और कहीं पे कोई भी किसी पे हावी नहीं है। इतना शटल तरीके से तीनों किरदार रखे हैं, जबकि तीनों, दो तो बहुत सीनियर हैं और एक कृति सेनन है, मतलब मेंटेन किया है, कोई किसी को खा नहीं रहा है। फीमेल ओरिएंटेड फिल्म है, आज़ाद ख्याल की औरतें किस तरह की होती हैं उस तर्ज पे पूरी फिल्म बनाई गई है, और कहीं साइलेंटली ये कोशिश भी करी गई है कि मिडिल क्लास को इतना ना सताओ कि वो बेईमानी के रास्ते पे चल जाए। आउट ऑफ 5 2.5। थैंक यू। मुझे बहुत मज़ेदार लगी। आई लाफ्ड अ लॉट एंड आई स्माइल्ड अ लॉट एंड आई थिंक ऑल 3 एक्टर्स, ये एक्टर्स की फिल्म है। ये क्रू जैसी ऐसी फिल्में होती हैं जो शायद उनका प्लॉट थोड़ा थिन होता है पर परफॉर्मेंस इस पर बहुत रिलाई करता है। सो परफॉर्मेंसेज अगर अच्छी हो और केमिस्ट्री अगर अच्छी हो एक्टर्स की तो फिल्म बन जाती है। एंड आई फेल्ट सो मच ऑफ द फिल्म वाज हाउ दीज 3 एक्टर्स, कृति सेनन, तब्बू एंड करीना कपूर, दे वर रिएक्टिंग टू ईच अदर एंड ऐसा लग रहा था कि तीनों बहुत इंजॉय कर रहे हैं। सो वो इंजॉयमेंट आई थिंक इट रिफ्लेक्टेड एंड आई थिंक वो ही सारी ट्रांसफर हुई मुझे एज अ व्यूअर। एंड हमें नहीं देखने को मिलती है यार 3 एक्ट्रेसेस की लेड फिल्म जो कि आउट एंड आउट कॉमेडी है। दे आर लुकिंग स्टनिंग, सॉन्ग्स आर गुड एंड दे प्रेजेंटेड एज द स्टार्स दैट दे आर। सो आई थॉट उस सारे अकाउंट्स पे मुझे फिल्म बहुत एंटरटेनिंग लगी। फनी है, मुझे बहुत अच्छा लगा इस फिल्म में कि डायरेक्टर और जो राइटर है उनका कोई, he doesn't want you to think so much, it's not like कि बहुत इंटेलिजेंट ट्विस्ट है या कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा स्कीमिंग है। जो भी ट्विस्ट हैं वो बहुत इजी है। कभी कभी आपको लगेगा अरे यार ये तो बहुत सिली है, पर आई थिंक द डायरेक्टर वांटेड इट टू बी सिली, द राइटर वांटेड इट टू बी सिली, इजी, सो यू लाइक टेक इट एज अ स्नैक। आप लेते हो, आप चख लेते हो और आपको लगता है हाँ ठीक है। So it's like I like how so many of the villains shown are so stupid कि वो easily बेवकूफ़ भी बन जाते हैं। So it's that world, So उस world के हिसाब से everything felt great. So it didn't feel like यार this film is very silly and it's testing my intelligence. That I didn't feel. So I liked it. ऑडियंस कितना पसंद है, कितनी मेल ऑडियंस डोमिनेट है, फीमेल ऑडियंस? आई थिंक पसंद बहुत करेगी क्योंकि फिल्म को जो ट्रीटमेंट है वो बहुत लाइट है और परफॉर्मेंसेस अगेन आई थिंक मेल फीमेल की बात नहीं है। आई थिंक अगर आप ये तीनों एक्ट्रेसेस को देखेंगे वो इतनी ज़्यादा अच्छी एक्ट्रेसेस हैं कि यू विल फील सो मच जॉय वॉचिंग देम। एंड आई थिंक व्हेन 3 एक्ट्रेसेस स्पेशली, क्योंकि ये नहीं होता है, एंड आई थिंक इन दैट सेंस इट्स अ स्पेशल फिल्म, जब ये तीनों एक साथ आती हैं और इतना मज़ेदार है। इट्स नॉट लाइक कि कोई कोई ट्रेजेडी है या कोई एक एजेंडा है। इट्स लाइक, क्योंकि हम कभी कभी सोचते हैं कि जब भी वुमेन ओरिएंटेड फिल्म होती है तो इट बिकम्स इट्स ऑलवेज इट्स अ सीरियस फिल्म, बट women can have fun, women want to have fun and they want to steal, they want to risk, without having a very tragic backstory. So I thought that the way 3 characters were written was so beautiful, so fun, so light. So I think everybody who will go and watch will come out laughing and smiling. And it's good for, and I think I wish this film works because जो हम फीमेल ओरिएंटेड की बात करते हैं ताकि और राइटर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स पैसे लगाएं और 3 फीमेल कैरेक्टर्स के साथ ऐसी फिल्में लिखें। I think I'll give it a 3.5. Thank you. वन टाइम वॉचर। आई जस्ट फेल्ट कि राइटिंग ज़्यादा बेटर हो सकती थी, स्क्रीन प्ले बेटर हो सकता था। या हाँ, ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो वी जस्ट वॉच मडगांव एक्सप्रेस लास्ट वीक एंड वो फिल्म में मैं इतना हंसी हूँ। तो जब आप कॉमेडी की बात करते हो तो वो सक्सेसफुल तभी हो पाता है जब आपको पता है इंसान थिएटर में बैठा हुआ हर इंसान उतना ही हंस रहा है। यहाँ पे आई जस्ट फेल्ट कि
बहुत फ्लैट टाइप फील हुआ थोड़ा ऐसे, बुरी नहीं है बट एक्सेप्शनल भी नहीं है ऐसे। सर फिर कॉमेडी मतलब ट्रेलर में दिखाया कॉमेडी दिखाते हैं बहुत ज़्यादा है, कितना पॉइंट बनाएंगे हंस पड़े। मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो उन तीनों की केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी है, बट तब्बू की जो कॉमिक टाइमिंग है वो इट लिटरली टेक्स ओवर एवरीथिंग इन द मूवी। ऑल्सो इट टेक्स ओवर करीना एंड कृति सेनन, बट नो टू वेज अबाउट इट, इट्स द लेजेंडरी तब्बू, तो वो होना ही था। सेकंड ऑफ कैसे निकालते हैं विजय वाली के बारे में जिस तरह हाँ मतलब आई जस्ट वंडर कि विजय माल्या देख रहे होंगे तो वो क्या सोच रहा होगा। बट मतलब वही बोला ना, मुझे थोड़ा सिचुएशन तो ठीक है, रियलिस्टिक है जो रियल लाइफ में हुआ है लोगों के साथ। एयरलाइन बैंकरप्ट हो गई, एम्प्लॉयज़ की कितनी बुरी कंडीशन थी, तो वो सारी सिचुएशंस बताए विच वाज गुड। बट रैंडमली मतलब अभी मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगी, स्टोरी खुल जाएगी, बट मैंने वही बोला कि एक सीन में एक सिचुएशन में वो तीनों एक जगह पे है, फिर अचानक कहीं और पहुंच भी जाते हैं, एज इफ इट्स वेरी इजी कि आप गोल्ड भी इतनी इजीली कैसे स्मगल कर सकते हो। 3, 2.5, 3 या मैंने बोला ना वही, मतलब थोड़ा अनरियलिस्टिक सा लग रहा था। नो डाउट तीनों बहुत अच्छे लग रहे थे, तब्बू की एक्टिंग अच्छी थी, राइटिंग बहुत ही मुझे थोड़ा ऐसा लगा बहुत बेटर हो सकती थी। ऐसे कहीं कभी कभी है ना कुछ मैच नहीं हो रहा था, या तो कभी एकदम फ्लैट हो जा रही थी, फिर कहीं उठ जा रही थी, देन अगेन फ्लैट हो जा रही थी, ऐसा लग रहा था। आई थिंक मडगांव एक्सप्रेस ने शायद इतना हाइप कर दिया और इतनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ा दिया ना, और कॉमेडी जॉनर इजी नहीं होता है बनाने के लिए, तो या मे बी या थैंक यू। डिफरेंट था। आई मीन फीमेल ओरिएंटेड है एंड इंटरेस्टिंग है। आई मीन थिंग्स आर हैपनिंग डक 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 डक, बोर नहीं हो रहा। इट वाज फन। विजय वाले कॉन्सेप्ट बनाए गए हैं, क्या बोलना चाहेंगे? विजय वाले यार मैं सोचता हूँ कि उनको बेचारे को बहुत बार रगड़ दिया एंड ठीक है, पार्ट ऑफ इट। विजय वालिया जी क्या बोलूँ मैं, नथिंग मच टू से, बट एक अच्छा स्टोरी लेके अनिल कपूर फिल्म्स, नाइस थॉट। या ऑल थ्री एक्टेड वेरी वेल, वेरी नाइसली डन, ब्यूटीफुल एक्टिंग, और जिस जैसे काम किया अच्छा किया। आई थिंक बोथ वर इंटरेस्टिंग, अच्छा लगा, बोर नहीं हुए। फर्स्ट एंड सेकंड बोथ वर वेरी नाइसली डन। या नाइस, इट वाज लाइक चंक्स में जो कॉमेडी थी एंड यू नो थिंग्स वर वेरी नाइस, वेरी सटल, अच्छी एक्टिंग थी सभी की, एवरीबडी एक्टेड वेल। मैं कम फिल्में देखता हूँ लेकिन आई लाइक्ड इट। आउट ऑफ 5 I think I'll give 4. Nice, thank you. मुझे अच्छी लगी, ठीक ठाक लगी। मतलब अभी फिल्म की कहानी जो है तो वो इतना ज़्यादा मतलब इट्स नॉट एनीथिंग न्यू। विजय माल्या का विजय वालिया हो गया और ये ऑल ऑफ दैट, तो ठीक है, दैट इज़ फाइन। वो मतलब एक तरह से पैरोडी किया है, ऐसा तो सच में हुआ नहीं था। पैसा लेके भागा, इट्स डिफरेंट थिंग, और सोना और ये सब वो सब बनाया गया है, इट्स अ गुड थिंग कि एक एक्चुअल ज़िंदगी के एक एपिसोड से उसको तोड़ मरोड़ के एक अच्छा स्टोरी बनाया है। दैट्स वो जो एफर्ट है वो काबिल तारीफ़ है। और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस फिल्म में वो है हाउ दिस 3 एक्ट्रेसेस हैव कम टुगेदर, करीना, तब्बू और कृति सैनन। और क्योंकि तीनों ही मतलब कृति तो मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि करीना और तब्बू का एक दूसरा लेवल है। डायरेक्टर्स को भी बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी होगी कि किसको ज़्यादा स्क्रीन स्पेस दे, कैसे तीनों को इक्वल स्क्रीन स्पेस दे। तो कभी कभार बीच में तब्बू आ रही है, कभी कभार बीच में कृति आ रही है, कभी कभार बीच में कटरीना आ रही है, तो सबको तीनों जब फ्रेम में होते हैं तब बीच में एक एक फेस को एक एक शॉट में डाला जाता है, बिकॉज जो बीच में रहता है वो सबसे ज़्यादा मतलब दिखता है। वो एक सीन में मुझे बहुत ही अजीब सा लगा, जब तीनों चल रही है एक पेवमेंट पे कुछ प्लान करती हुई, तो कृति सैनन को बीच में रखा गया है। अभी तब्बू वी नो दैट शी इज़ द टॉलेस्ट इन द ग्रुप, कृति को इतना बड़ा हील पहना दिया, दोनों से लंबी लग रही है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लगा। बट कभी हील दिखाया नहीं, खाली वो हाइट का जो है बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लगा। तो ये ऐसा, अदरवाइज द फिल्म वाज एन ओकेश मेड फिल्म।
नहीं हंसा तो मैं उतना नहीं, मतलब ठीक है, मतलब टबू की कॉमिक सेंस, कॉमिक टाइमिंग, डायलॉग डिलीवरी, इवन करीना फॉर दैट मैटर, ऑल ऑफ देम हैव डन अ स्वेल जॉब, बट देन आई डोंट थिंक कि मुझे उतना हंसी सी आई। प्रैक्टिकल कॉमेडी थी तो उतना हंसी से मैं, मतलब इट वाजंट टू लाफ्टर एक्सट्रैक्टिंग फॉर मी। नहीं ये, अरे विजय, वो जो कैरेक्टर है विजय वालिया, आई मीन नाम विजय माल्या से लिया है, और उसने जो किया है कि राम राम जपना और पराया माल अपना एंड ऑल ऑफ दैट, तो वो सब ठीक है, बट जो सोने का जो पंच घुसा है कि सोना यहाँ पे स्मगल हो रहा है और सोने को लेके जा रहे हैं और ये तीनों एहो से समहाउ इन्वॉल्व्ड है, वो तो पूरा एक, मतलब एक बनाया फिक्टिशियस सा इवेंट है। तो वही मैं बोल रहा था शुरुआत में कि ये जो ओरिजिनल इंसिडेंट को तोड़ मरोड़ के एक स्टोरी बनाया गया है, वो एफर्ट जो है, वो नज़रिया जो है, वो काबिल तारीफ़ है, तो वो मैं डेफिनेटली बोलूँगा। बट इट वॉजंट अ आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म एंड आई वॉजंट लाइक लाफिंग आउट ऑफ माई लाइफ कम्प्लीटली। I think the performers have done really a swell job, and the direction was good, and कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा predictable था, end मुझे हम लोग को पता था कि क्या होने वाला है, तो क्योंकि अभी तक मतलब सस्पेंस या इस तरह का जो मूवीज़ है, जो ये जो जॉनर है, उतना इंडिया में नहीं आया है, और ना ही ऐसे फिल्म्स इंडिया में ज़्यादा बनाया गया है, तो द फैक्ट दैट दिस फिल्म हैज़ बीन मेड, for that only it can be appreciated, should be appreciated. 3 out of 5 stars. अच्छी लगी मुझे, मतलब एंटरटेनिंग स्टोरी, वैसा कुछ थी नहीं खास, लेकिन एंटरटेनिंग थी। पिक्चर का एंड अच्छा है, और मतलब आज के हिसाब से चलने वाली पिक्चर है, तो मज़ा आया देखने में। तीनों हॉट लगी, तीनों अच्छी लगी हैं, और अपनी अपनी जगह पे तीनों का अलग ही मतलब सक्सेस भी है ही, तो वो सक्सेस दिखाई भी दी, तो मतलब तीनों ने बहुत अच्छा काम किया। पिक्चर बोरिंग नहीं है, सबसे मेन चीज़ एंटरटेनिंग है, तो वो मुझे अच्छा लगा। और एंड अच्छा लगा कि वो ज़्यादा बोलते ना सच्चाई सच्चाई सच्चाई, कि आखिर में सच पकड़ा जाता है, वो सब चीज़ें नहीं है, फुल एंटरटेनिंग है, तो इंटरेस्टिंग है पिक्चर। वही किंगफिशर के ऊपर ही पूरा टॉन्ट है और क्लियर दिख रहा है, और ऐसा हो भी रहा है कि पूरी, मतलब आजकल एयरलाइंस की हालत बहुत खस्ता है, मतलब सच्ची में देखने जाएंगे, मेरी भी 1-2 फ्रेंड एयरोस्टेस हैं, तो उनको 6-6 महीने पे नहीं मिल रही, तो मतलब सबकी हालत खस्ता है। और ये तो पूरा डूब ही गया था क्वेश्चन, तो वो स्टोरी अच्छी उठाई उन्होंने उसमें से। हाँ, कॉमेडी कितना कनेक्ट कर पाई? कॉमेडी मतलब है ना, वैसी कॉमेडी नहीं थी कि लाइक जैसे मडगांव एक्सप्रेस की थी, वैसी कॉमेडी नहीं थी। एक नेचुरल कॉमेडी होती है ना, कि लड़कियां कैसे बात करती है, और हर जगह पे कॉमेडी पंच डालने की कोशिश की, तो वैसी थी, तो अच्छी लगी। मैं 3 दूंगी। मतलब है एंटरटेनिंग, लेकिन एकदम 5 to 5 वाली पिक्चर नहीं है इसलिए चल जाएगी, पब्लिक को पसंद आएगी बस। ओके, बहुत अच्छी लगी, हिलेरियस थी, और एक्टिंग वाइज बहुत अच्छी थी, बिल्कुल जैसा जो रिया कपूर है, वो जिस तरह की बोल्ड फिल्में करती है, और महिलाओं की पूरी उनमें टीम रहती है, उस लिहाज से ये उसी की एक अगली कड़ी लग रही थी, जिस तरह की फिल्में वो लोग बनाते हैं। तीनों बहुत अच्छी, बेहतरीन अदाकारा, तीनों के तीनों बहुत ज़बरदस्त थे, और कहानी बड़ी अच्छी थी, कहानी इंटरेस्टिंग हिलेरियस वे में बनाई थी। बस अगर कोई मज़ा करने जाओ, और साथ में दिलजीत दोसांझ बहुत अच्छे लगे, वो छोटे से रोल में वो भी बहुत जमा, कपिल शर्मा, तो जिस तरह से कॉमेडी दिखाई दे रहा है, कितना कनेक्ट कर पाए, पंच लाइन, कितना हंसे आप? बहुत अच्छा है। फिल्म की स्क्रिप्ट अच्छी थी, पंच लाइन भी अच्छी थी, इन लोगों की टाइमिंग भी अच्छी थी, नेचुरल कॉमेडी थी, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती का उल्टा सीधा करके वो हंसाना, और तो बढ़िया फिल्म है कुल मिला के। नहीं, वो उनको सुब्रतो राय और विजय माल्या दोनों का मिला जुला
चेहरा बिल्कुल वैसे ही दिखाना, देश और वो वाला, तो वो थोड़ा सा मुझे उतना जमा नहीं, वो चीज़ मुझे अजीब सी लगी। अगर आपने नाम ऐसा रखा है तो पर्सनैलिटी भी वैसी रख सकते थे। फीमेल ओरिएंटेड है, लेकिन ऐसा नहीं, अब ये इतना आसान नहीं होता है किसी क्रू को, कोई क्रू मेंबर्स जाएं और एक पूरा सोना है, इतना सोना लेके चल रहा है, तो वो ऐसा तो थोड़ी ना कि उसके गार्ड्स वार्ड नहीं होंगे, कुछ भी नहीं दिखाया फिल्म में, तो वो मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लगा। मैं इसको 3 साढ़े 3 दूंगी। मुझे लगा कि कहानी थोड़ी सी वही कि कोई ऐसा नहीं है कि विजय माल्या चल रहा है तो वो इतना बेवकूफ़ है कि अपनी सारी चीज़ें छोड़ देगा। नहीं तो अगर ऐसे ही होता तो बहुत सारे भगोड़े हैं हमारे यहाँ। डायमंड का जो मोदी भगोड़ा है, जो अभी तक नीरव मोदी, वो पकड़ा जाता, सब होते नहीं, ऐसा नहीं है। वो लोग बहुत चतुर होते हैं, पैसा यूं ही नहीं कमाया जाता है। थैंक यू। मूवी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी मूवी, मतलब कि जैसे अभी आजकल ना कॉमेडी मूवी बहुत कम बनती है, तो इस मूवी को देख के ऐसा लगा कि यार कुछ टाइम पास तो हुआ, मतलब कुछ हंसने को मिला। बाकी हम बात करें कीर्ति सेनन और करीना कपूर तब्बू में, मतलब क्या यार, क्या बोल्ड, मतलब क्या बोल्ड दिख रही है तीनों के तीनों यार। और करीना कपूर को ना काफ़ी दिनों के बाद देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि यार स्क्रीन पे मज़ा ही आ गया। कीर्ति सेनन की बात करें तो वो हर महीने रिलीज उनकी मूवी होती ही रहती है, उनको देखने की आदत सी हो गई। लेकिन तब्बू मैम और करीना कपूर को बहुत दिनों के बाद स्क्रीन पे देखा तो उनको देख के ज़्यादा मज़ा आया मुझे। और ख़ासकर इसमें तब्बू की जो एक्टिंग थी अंदर, मतलब कि उनकी जो कॉमेडी टाइमिंग थी, उनका एक फ़नी डायलॉग मेरे को काफ़ी हंसाया मूवी ने। फर्स्ट हाफ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, सेकेंड हाफ थोड़ा सा मूवी स्लो हो जाती है और कहीं एक ही सीन को लेकर उन्होंने मूवी को एंड कर दिया। ओवरऑल मूवी ठीक है, जो आजकल की जो ऑडियंस है जो कॉमेडी मूवी देखना पसंद करती है उनके लिए अच्छा। खासकर इसमें मूवी में हीरो नहीं है, अकेले तीनों संभाली मूवी को, तो बहुत बड़ी बात है। विजय माल्या इसमें वालिया थे, खैर उन्होंने हिंट दे दिया कि वो विजय माल्या ही जो किंगफिशर के मालिक थे भाग गए इंडिया छोड़ के, इसमें विजय वालिया भाग गए। तो यार इस सोना वाला स्टोरी है इसमें। और खासकर इसमें गाना चोली के पीछे क्या, वो मेरे को बहुत मज़ा आया सुनने में। हालांकि देखा जाए तो रीमेक है खलनायक मूवी का, बट मुझे और भी एक्सपेक्टेशन था मूवी को लेके, क्योंकि ALT बालाजी की मूवी है, शोभा कपूर, एक्टर कपूर की मूवी है। आपको पता ही कि उनकी मूवी में जो डबल मीनिंग होती है, डायलॉग वगैरह, मेरे को ऐसा लगा वहाँ पे मिलेगा देखने को, क्योंकि कॉमेडी मूवी आप देख लो उनका ग्रैंड मस्ती उसमें किस तरीके से था, मगर उस तरीके से फनी नहीं था। बट ठीक है, वन टाइम वॉच है, एक बार देखो आपको टाइम पास हो जाएगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक स्टार्ट में जो सोना लेके मर जाता था वहाँ पर थोड़ा सा सीन था एक, वो देख के थोड़ा सा अच्छा लगा मेरे को। बाकी यार कीर्ति सेनन, करीना कपूर, उसमें ही पैसा वसूल, आप उस पूरा फिगर देख के ही पैसा वसूल हो जाएगा आपका, जिस तरीके से वो दिखाती है सब। भाई अभी ये ना बहुत टफ क्वेश्चन है, क्यों कौन अच्छा लगा यार मुझे बोलो ना, तीनों मेरे को अच्छी लगी, तीनों ज़बरदस्त। हॉट यार, हॉट तो हमेशा ये करीना ही रहेगी, भले वो 60 की हो जाए लेकिन हॉट ही लगेगी, क्योंकि करीना यार करीना है। इस मूवी को मैं 3.5 स्टार दूँगा, 3.5। 1.5 मार्क बोला ना मैं आपको। वो एकता कपूर का जो जादू था ना कॉमेडियों में, वो जादू नहीं दिख पाया यहाँ पे। वो अगर वही रहता ना ग्रैंड मस्ती वाली फील, फिर तो यार 5 तो सोचो मैं क्या क्या देता पता ही नहीं मुझे, हर चीज़ दे देता मैं। वेलकम।